अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ सुलैमान बासो, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल विलेज व्लॉग एंड इस्लामिक इन्फॉर्मेशन। तो भाइयों, आज बहुत अच्छे प्यारे प्यारे मौसम में सुबह है। मैंने मेरे दिल चाह रहा था कि अपने व्यूअर को एक अच्छा सा पैगाम दूँ ज़रिए तालीम का। तो भाईजान, आजकल जो लड़के जो इंसान तालीम हासिल नहीं कर रहा भाईजान, वो बेकार है। आजकल तो जो है ऐसा तकनीकी दौर आ रहा है जो अगला बरसों आ रहा है, तालीम के बगैर सफ़र भी नहीं होना। तो भाईजान सुनिएगा तालीम निज़ाम तालीम के बारे में। इल्म कोई आम शय नहीं, बल्कि ये तो वो चीज़ है कि जिसकी मौजूदगी में कोई बात पनाह नहीं रहती और कोई राज पोशीदा नहीं रहता। इल्म की वजह से ज़मीन की गहराइयों, कायनात की पहनाइयों और आसमान की वसअत की हकीकत इंसान के सामने आया होती है। इसी इल्म से नई नस्ल को बहरहाल करने के लिए जो निज़ाम अपनाया जाता है वो निज़ाम तालीम कहलाता है। तालीम देने में निज़ाम तालीम, इम्तिहानी निज़ाम और तरीक़ा तदरीस सभी बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल इल्मी नूरु नूरु मिन्नी, तर्जुमा इल्म नूर है और मेरा नूर है। हर कौम की सोच का डहाब होता है और अपने रवायात, रसूम, अकायद, मज़हब, फ़िक्र और नज़रियात होते हैं। किसी भी कौम का निज़ाम तालीम उसकी सोच, फ़िक्र और नज़रियात की तर्जमानी करता है और निज़ाम तालीम इस तर्ज का होना चाहिए कि इससे कौम के नज़रियात, अकायद, मकासद और सोच को तरगीब मिले और वो फल फूल सके। निज़ाम तालीम अक़वाम की ज़िंदगी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और कौम की तरक्की और खुशहाली का इन्हिसार निज़ाम तालीम और नसाब पर होता है। नसाब तालीम और निज़ाम तालीम दोनों को कौमी और मिली जज्बात की तर्जुमानी करनी चाहिए। शिकायत है मुझे या रब खुदावंद इन मकतब से, शिकायत है मुझे या रब खुदावंद इन मकतब से, सबक शहीं बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। तो भाईजान, नाज़रीन, व्यूअर, मोहतरम प्यारे भाइयों, किसी भी मुल्क में राइज निज़ाम तालीम इस कौम की ज़रूरियात और उसके नज़रियात और अकायद के मुताबिक होता है। मगर अफसोस है कि हमारे यहाँ अभी तक 1834 में कायम किया गया लॉर्ड मैकाले का निज़ाम राइज है। इस निज़ाम का वाज़ेह मकसद मुसलमानों को अंग्रेज़ों के इस्तेमाल के काबिल बनाना था। इसी बात का इज़हार लॉर्ड मैकाले ने वाज़ेह तौर पर उन अल्फाज में किया, इसी निज़ाम का मकसद ऐसे मुसलमान पैदा करना है जो अपनी नस्ल और रंग के एतबार से तो हिंदुस्तानी हों मगर ज़हीनी तौर पर अंग्रेज़ हों। तो प्यारे साहबान, दरअसल तालीम का मकसद किसी भी कौम के अफराद में शऊर बेदार करना और उनकी जहनी सलाहियतों को उजागर करना होता है। ज़ाहिर है अंग्रेज़ों का मकसद ये नहीं था। उनका मकसद तो मुसलमानों को अपनी आला रवायात से मुनहरफ बनाना था ताकि वो क्लर्कों को एक ऐसा ग्रोह तैयार कर पाएँ जो बरतानवी इंतज़ामिया के हाथ में काट पतली के तौर पर काम करें। और ये अहल कलीसिया का निज़ाम तालीम एक साजिश है फ़कत दीन और मरवत के ख़िलाफ़। मगर अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि अगर अंग्रेज़ अपने मकासद में कामयाब हुए, निज़ाम तालीम की तब्दीली से लोगों के दिलों में भी तब्दीली आई। मुस्लिम का अकाबरीन और अहले नज़र तो बहुत पहले ही से इसकी हकीकत को जान चुके थे। मौलाना शिबली नुमानी का कहता है, अगर तवज्जो कीजिएगा, मौलाना शिबली नुमानी का कहना है कि अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने वाला नहायत महमल फ़िरका है। यहाँ बस खाली कोट पतलून की नुमाइश के सिवा कुछ नहीं है। और अकबर इलाहाबादी ने बजा फरमाया था कि नज़र उनकी रही कॉलेज में बस इल्मी फ़वाइद पर, नज़र उनकी रही बस कॉलेज में इल्मी फ़वाइद पर, गराने चपके चपके बिजलियाँ दीने अकायद पर। तो सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले जदीद तालीम के लिए अलीगढ़ कायम किया। उनका भी कहना है तअज्जुब है कि जो लोग तालीम पाते जाते हैं और जिनसे बेहतरी की उम्मीद थी वही मादा परस्त और बदतरीन कौम होते जाते हैं। गोया ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि हमारा मौजूदा निज़ाम तालीम हमारी रवायात और ज़रूरियात पर पूरा नहीं उतरता। पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत है, इसमें राइज निज़ाम तालीम को तलबा और कौम में अपने नज़रियाती तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा बेदार करना चाहिए। मगर अफसोस कि ऐसा कुछ भी नहीं। तालीमी मकासद का तयन किया गया और ना ही निज़ाम तालीम को इस्लामी खतूत पर इस्तवार करने के लिए मुतल्लिक़ किसी ने सोचा। बहुत से तालीमी कमीशन और बोर्ड बने और बहुत सी इस्लाहात करने की कोशिश की गई, मगर इस सब का कुछ खास फ़ायदा न हुआ। अलबत्ता इस्लामियात को लाज़मी मज़मून का दर्जा ज़रूर दे दिया गया। एक ऐसा निज़ाम जिसकी बुनियाद अंग्रेज़ों ने रखी और जिसका मकसद इस्लाम से दूरी पैदा करना था, उसमें इस्लामियात को लाज़मी मज़मून करार दे देना
मखमल में नाट पवाना लगा देने का मुतरादिफ है। इसी बात पर अकबर अलाहाबादी ने यूं तंज किया, नई तालीम में भी मजहबी तालीम शामिल है। तो जो कीजिएगा, नई तालीम में भी मजहबी तालीम शामिल है, मगर यूं ही के गोया आब जमजम में दाखिल है। मस्जिदें सुनसान हैं और कॉलेजों में धूम है। मस्जिदें सुनसान हैं और कॉलेजों में धूम है। मसला कौमी तरक्की का मुझे मालूम है। यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होता, यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होता। अफसोस के फ़िरऔन को कॉलेज की न सूझी। ज़रूरत इस बात की है कि मौजूदा निज़ाम तालीम में बहुत सी तब्दीलियाँ लाई जाए, क्योंकि हमारा निज़ाम ना तो हमारी मजहबी ज़रूरियात पूरा करता है और ना ही हमारी दुनियावी और मादी ज़रूरियात पूरी करने में मदद देता है। असर हाज़िर के एक मुफ़क्किर का कहना है कि हम मादी तरक्की की खातिर हमेशा से तालीम का शोर मचाते रहे हैं, मगर हमारी सारी कोशिशें किताब बनाने में सिर्फ हुई हैं। हमने अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान बनाने की कोई फिक्र नहीं की। बिल्कुल ये सच कह रहा भाई, तवज्जो कीजिए, खुदा अपना तख्लीकी मकसद समझिए कि अल्लाह पाक ने हमें पैदा तो किया, लेकिन पैदा उसका बनाने का मतलब क्या है, इस दुनिया में भेजने का मतलब क्या है। खुदा अपना तख्लीकी मकसद समझिए। मौजूदा निज़ाम तालीम को बेहतर बनाने के लिए उसके नकास का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है और बाज़ हमें चाहिए कि उस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करें। हमारा निज़ाम तालीम भी मकसद है, इसलिए ज़रूरी है कि निज़ाम तालीम के मकसद का तयन किया जाए और ये मकसद वाज़ेह तौर पर अच्छे मुसलमान बनाना है। इसलिए हमें चाहिए कि इस्लामी तालीमात की बुनियाद पर हम अपने निज़ाम तालीम की तश्कील नौ करें और इस्लामी तालीम को बाकायदा निसाब का हिस्सा बनाएं, ताकि ना सिर्फ तलबा पढ़ना लिखना सीखिए बल्कि अपने मजहब और मकसद ज़िंदगी से भी आगाही हासिल करें। तो भाईजान खुदारा मेरी ये सब व्यूअरों से इल्तिजा है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि अपने तख्लीकी मकसद को समझिएगा। अगर भाईजान आपको हमारा ये टॉपिक या पैगाम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अच्छा सा इंफॉर्मेटिव मैसेज पैगाम आपको मिलता रहे। वस्सलाम।